वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनतों की तरक्की के बारे में इजलास। मुल्की सनतों की तरक्की के हवाले से इजलास में सिफारिशात पेश की गईं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए सनती तरक्की नागुज़ीर है। मुल्की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना अहम तरजीह है। मुनसिफाना टैरिफ पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहिमी मफाद पर मबनी तिजारती मुआहदे का इजहार। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल के साथ ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने सैयद आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। पहले से तयशुदा 1 घंटे दौरानिये की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरक़ वस्ता के लिए अमरीका के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव वैटकोफ भी मौजूद। I was honored to meet him today. I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. I'm so happy for working a trade deal with Pakistan. Well, they know Iran very well, better than most. पाकिस्तान इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और ईरान इसराइल जंग पर भी तबादले ख्याल। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एजाज की बात है। आसिम मुनीर का भारत के साथ जंग खत्म करने पर शुक्रिया अदा करता हूं। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदों पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में बेमिसाल पजीराई। फील्ड मार्शल की अमरीका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान। भारतीय वजारत खारजा का हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश। भारतीय वजारत खारजा के बयान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नपीतुली और गैर इश्तियाल अंगेज कार्रवाई के दावे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारतीय दावों को झूठ साबित किया। मोदी सरकार की अमन की बातें महज दिखावा। हकीकत में भारत हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना पॉलिसियों के लिए बदनाम। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा के ईरान से जौहरी मुज़ाकरात का फैसला। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा कल जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ईरान के साथ जौहरी मामले पर बातचीत करेंगे। वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग भी होंगे। अमरीका का भी यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की ईरानी हममनसब से मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम इजलास कल न्यूयॉर्क में तलब। इजलास में ईरान इसराइल के दरमियान जारी जंगी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान को पाकिस्तान, रूस और चीन की हिमायत हासिल। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कशीदगी पर सख्त इज़हार तशवीश। ईरान पर बराह रास्त हमले की मनसूबाबंदी। अमरीकी सदर आज ऑपरेशन रूम में तीसरा इजलास कर रहे हैं। इजलास में मुशीरों की टीम अमरीकी सदर को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग देगी। डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता इजलास में ईरान पर हमले की मंजूरी दे चुके, ताहम हतमी फैसला नहीं किया गया। अमरीकी फौज का मशरक़ वस्ता में अस्करी मौजूदगी में मजीद इजाफा। अमरीकी तैयारों की मशरक़ वस्ता में गैर मामूली नकलो हरकत। हालिया दिनों में तीसरा अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरक़ी बहिरा रूम पहुंच गया। एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा बहिरा अरब की तरफ रवाना हो चुका। ईरान और इसराइल जंग के 7वें रोज हमलों में मजीद शिद्दत। ईरान की तरफ से मिसाइल हमले। तेल अवीव, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके। मुख्तलिफ इलाकों से सायरन की आवाज़ें। ईरानी हमलों में 32 अफराद जख्मी। इसराइली फौज की भी मिसाइल हमलों की तस्दीक। ईरान में तेहरान, अस्फहान, अलबर्ज और कर्ज के इलाके में भी धमाकों की आवाज़ें। इसराइली फौज का तंजन में जौहरी हथियारों के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरान इसराइल जंग में शिद्दत। कई यूरोपीय मुल्कों का अपने शहरियों को इसराइल से निकालने का ऐलान। जर्मनी ने चार्टर्ड कमर्शियल फ्लाइट के जरिए 200 अफराद को निकाल लिया। ओमान से दूसरी परवाज आज शहरियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी। इटली ने अपने शहरियों को इसराइल से निकालने के लिए फ्लाइट फराहम कर दी। यूनान और दीगर कई मुल्कों के शहरी भी इसराइल से निकलने के ख्वाहिशमंद।
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ٹیلی فون پر گفتگو، دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس 21 تا 22 جولائی استنبول میں ہوگا، دونوں فریقین کا آئندہ اجلاس کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال۔ اجلاس کے موقع پر ملاقات پر بھی اتفاق، ترجمان دفتر خارجہ۔ پنجاب میں کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئی گاڑیوں کی چابیاں ڈاکٹرز کے حوالے کی۔ میری ساری توجہ لوگوں کو مفت علاج فراہم کرنے پہ ہے، لوگوں کو ان کی دہلیز تک صحت سہولیات پہنچانا میرا خواب ہے۔ شعبہ صحت میں آخری بار نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں کام ہوا، دور دراز کے لوگوں کو 2 ماہ کی ادویات گھر پر پہنچائی جائیں گی۔ مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,21,700 سے زائد پر پہنچ گیا۔ خطے کے استحکام میں پاکستان کا کردار اہم قرار، سابق بھارتی انٹیلیجنس چیف کا پہلگام حملے کے حوالے سے انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف۔ پہلگام واقعہ بھارت کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ناکامی تھی، پہلگام میں جو ہوا وہ بہت برا تھا، بھارت کے پاس پہلگام حملے کے کوئی شواہد نہیں تھے، پاکستان نے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے۔ امرجیت سنگھ دولت۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، مختصر فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ عدالت نے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی، کل سے 23 جون تک پری مانسون بارشیں، گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ رواں سال مانسون بارشیں معمول سے 25% زیادہ کی پیش گوئی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور راولپنڈی میں 40 سے 60% معمول سے زیادہ بارشیں۔ PDM نے اربن فلیش فلڈنگ اور سیلابی خطرے سے اداروں کو آگاہ کر دیا۔